सभी साथियों को जोहार। और आज हम लोग उड़ान सीरीज़ का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है वर्ण से। ख्वाठा अगर में गलत वर्ण छांटना है तो वर्ण जो है दो रकम के हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण जो कुल है 8 प्रकार के हैं। तो यहाँ देखबै कि स्वर्ण वर्ण एकर में कौन ना है तो या में कर या। ठीक है, हर्षई दीर्घही, हर्षऊ दुर्गहु, ये ओ तो ओ है, या भी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ये वर्ण बदिल ख्वाठा में प्रयोग हवु है। ये वर्ण बदिल ख्वाठा में की प्रयोग हवु है तो या प्लस हर्षही इक्वल टू ये। अब यहाँ दिल गया है नून और चार शब्द एक संज्ञा छाँटल कहलिए है। तो नून और चार जो है वह जिनिसवाचक संज्ञा लगे। तो संज्ञा हमने सबसे पहले जानबे संज्ञा ख्वाठा में जो है वह 5 प्रकार के हवु है। ठीक है, पहला जो है व्यगतवाचक संज्ञा, पहला जो है व्यगतवाचक संज्ञा, दूसरा जो है जायतवाचक संज्ञा, तीसरा जो है गौठवाचक संज्ञा, चौथा जो है जिनिसवाचक संज्ञा और पांचवा जो है वह भाव गुणवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार से है संज्ञा। अब यहाँ पूछ लिया है नून और चार कौन संज्ञा लगे तो जिनिसवाचक। तो जिनिसवाचक हमने देखबै जिनिसवाचक जो है मतलब जकरा जो है नाप जोखे के वस्तु के जिनिसवाचक संज्ञा, जैसे नून भे गए, चार हो गए, चीनी हो गए, आटा भे गए, सोना भे गए, चांदी भे गए। ठीक है, चौथा प्रश्न हम देखबै गिदराली शब्द एक संज्ञा हमने के छाँटे है। गिदराली तो गिदराली जो है ये भाव गुणवाचक संज्ञा। अगर डिफिनेशन हो है कि जे शब्द से ककरो गुण दोष दशा के जानल जाए ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है, जैसे गिदराली भे गए, फुटानी भे गए, बुढ़ारी भे गए, ईमानदारी, चमकैनी, इतरानी, धदैनी, बेस, बेकार, खटास, मिठास। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन है कि जे पाप करे है से भोगे है। तो यहाँ जे और से कौन सर्वनाम है। तो ख्वाठा में जो सर्वनाम है वह 6 प्रकार के हुआ। ख्वाठा में सर्वनाम जो है कितना प्रकार के हुआ तो 6 प्रकार के। तो पहला की है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा की है ठेकानी वाचक सर्वनाम, तीसरा है अनठेकानी वाचक सर्वनाम, चौथा है सवालवाची सर्वनाम, पांचवा है जोर नरवा सर्वनाम और अंतिम जो छठा है वो है निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ हम इनके क्वेश्चन पूछ लिए है जे से कौन सर्वनाम के विभक्ति लगे तब ने हमें पता चलता है। तो जे और से तो सबसे पहले हम जे और एक आंसर जो है ये है जोर नरवा सर्वनाम। तो जोर नरवा सर्वनाम के हम विभक्ति देखबै। तो जोर नरवा सर्वनाम के विभक्ति है जे से जे पढ़े है से आगे बढ़े है। तो जे से ककर भेगले तो जोर नरवा भेगले। अनठेकानी के सर्वनाम के देखबै विभक्ति। तो अनठेकानी में की हो है नजीक, दूर या निश्चित वस्तु के बोध करो अनठेकानी, जैसे केव या कोई। और पुरुषवाचक में की हो जाए तो पुरुषवाचक में हो जाए जैसे भेद 3 प्रकार से हो, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, हम, हामिन, तोय, तोहिन, वह, ओहिन। निजवाचक में जो है हम और हमर। ठीक है, यहाँ तक। छठा प्रश्न है कि हम आपन काम अपने करो ही, ये कौन सर्वनाम के भेज लगे। तो हम अपन काम जो है अपने करो ही, तो हम माने अपन निजता के हो ले बोध, तो यहाँ हो जीता है निजवाचक सर्वनाम। और विभक्ति की है निजवाचक के हम और हमर। जैसे यहाँ देख हम के यूज भेल जैसे हम अपन काम अपने करो ही। ठीक है, दूसरा यदि यूज होता है तो लिखते है कि हमर दुख अपने आप सिराय गए। 7वां प्रश्न है महतो के स्त्रीलिंग छाँटना है। महतो शब्द के स्त्रीलिंग छाँटना है। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग छाँटे हम जानबे लिंग जो है 2 प्रकार के है, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। ठीक है, एक स्त्रीलिंग लिंग जो है वह 3 प्रकार के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। ठीक है, और चौथा लिंग भी है जे चौथा लिंग जे उभयलिंग कहल जाए, उभयलिंग। तो उभयलिंग के दले है चौथा लिंग तो गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर। यहाँ तक हमने समझ गए। अब यहाँ हमने क्या देखना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन है। तो महतो के स्त्रीलिंग बनाना है तो पुल्लिंग टू स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के प्रत्यय कौन है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के प्रत्यय है जैसे यमेकर या, हर्षई ना आइन, ममेकर वा, हर्षयर ना, आइन वाइन, दीर्घही इन, नी और
या। ठीक है, अब यहाँ हमने देखबै महत्व के यहाँ वाइन पड़ती है, महत्वाइन, महत्वाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ ये हो जाता है महत्वाइन। 8वां हमने क्वेश्चन देखबै कड्रू शब्द के स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग 3 प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। और चौथा दे दिले है गजानन महतो प्रभाकर के द्वारा उभय लिंग। तो कड्रू के स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के प्रति जैसे ममेकर, वमेकर वा और हर्षई ना वाइन, यमेकर या हर्षई या ना आइन, वाइन और आइन। ठीक है, तो वाइन और याइन जो है, जैसे यहाँ हमें देखबै कि कड्रू के स्त्रीलिंग की हो, कड्रू उस तरह तो यहाँ योजना होते, तो कड्रू के भजते पणिका, कड्रू के भजते पणिका, कड्रू के भजते पणिका। खोरठा वचन कई रकम के हो, तो सबसे पहले हमने वचन जानबे। वचन के खोरठा में गिनती कहल जा है। वचन जो है 2 प्रकार के हुआ, एक हुआ है एक वचन और दूसरा हुआ है बहुवचन। ठीक है, और एक वचन से बहुवचन बनवे के प्रत्यय, एक वचन से बहुवचन बनवे के प्रत्यय है। ठीक है, जहाँ हर्षई दीर्घई रहता है, जैसे हर्षई जैसे अभी यहाँ हम हर्षई दीर्घई देखेबै, मान ली लिखबै प्रतिभा, प्रतिभा। ठीक है, तो यहाँ हर्षई है ती में, तो हर्षई और रहने से रहता है दीर्घई। यदि हर्षई दीर्घई रहता है तब आइन लगता है, यमेकर या ना लगता है, यहाँ य और इन, यन। ठीक है, और जहाँ या अमेकर या और हर्षहु दीर्घहु रहता है वहाँ लगता है वाइन, वहाँ लगता है वाइन। ठीक है, यहाँ देखबै खोरठा में वचन कई रकम के हुआ, यहाँ सिंपल पूछ ले तो 2 रकम के हुआ, एक वचन बहुवचन। अब यहाँ जो है कौवा में बहुवचन छाँटे है, तो कौवा में क्या है, अमेकर या है, जहाँ रहता है या, यमेकर या हर्षहु या दीर्घहु। इस शब्द के अंत में यदि ये रहता है प्रत्यय तब बहुवचन, जैसे यहाँ अमेकर या है तो की लगाना है, तब वाइन लगता है, अमेकर वहाँ ना है, अमेकर या ना है। ठीक है, और वह लगता है तो ये भेजते कौवन। तो ऑप्शन नंबर बी सही भेजते 10 के। 11वां प्रश्न है सीता गीते ले गोर है, सीता जो है गीता ले गोर है, कौन कारक लगे। तो सबसे पहले हमने कारक जानबे। ठीक है, तो कारक खोरठा में जो है 8 प्रकार के हाउ है, खोरठा में कारक जो है 8 प्रकार के हाउ है। तो पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, 5वां है अपादान कारक, 6ठा है संबंध कारक, 7वां है अधिकरण कारक और अंतिम 8वां जो है वह है संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो इस सभी के विभक्ति जो है हम इनके याद करना एकदम मस्ट है। जैसे कर्ता कारक, तो कर्ता कारक के शून्य विभक्ति रहु है, कर्ता कारक के विभक्ति जो है वह शून्य रहु है। ठीक है, और हो गए तो कर्म कारक, तो कर्म कारक की विभक्ति है का, कमिए के एक कर रा। ठीक है, और आगे है करण कारक, करण कारक के है वो जितने विभक्ति ये, याय, से और ले। ठीक है, और चौथा हो गया संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक के विभक्ति है ले, लागिन, ले, लाए, लागिन, खातिर, इस तरह से। तो यहाँ हमने पूछ लिया है ले, सीता गीता ले गोर है, तो यहाँ हो जाता है यह अपादान कारक। तो अपादान कारक की विभक्ति की है, तो अपादान कारक के विभक्ति जो है ये है ले। ठीक है, अब हम जो है 12वां प्रश्न देखबै ई हमर हकै, ई जो है हमर हकै, तो कौन कारक, कारक के भेद खोरठा में 8 प्रकार है, तो कौन ई हमर हकै, ई जो है हमर हकै, ई कौन कारक है, ई जो है संबंध कारक। तो संबंध कारक के विभक्ति की है, तो संबंध कारक के विभक्ति हम देखबै जैसे क के कर र। ठीक है, तो ई हमर हकै, रा अंतिम होला यहाँ ई हमर। और यहाँ यदि ऑप्शन में मिलावे लगबै तो संप्रदान के विभक्ति किया हुआ है, तो संप्रदान कारक की विभक्ति ले, लागिन, खातिर, तो ये तो ना होता है। ठीक है, अपादान की विभक्ति किया हुआ, तो अपादान की विभक्ति हो ले, तो ये भी ना हो सको है। और अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक की विभक्ति हो है का, सॉरी ये याय, तो ये भी ना होता है, इसलिए भाई तो ऑप्शन नंबर बी। अब हमने 13वां प्रश्न देखा, रमेश सुरेश से 4 गुना बेसी कमा है, रमेश जो है सुरेश से 4 गुना बेसी कमा है, यहाँ 4 गुना पूछ ली है, तो 4 गुना कौन विशेषण लगे। तो सबसे पहले हमने विशेषण देखबै, विशेषण हमने सबसे पहले जानबे खोरठा में। ठीक है, खोरठा में विशेषण जो है वह 4 प्रकार के हुए है, और यहाँ 4 प्रकार के नाम दिले है। पहला दिले है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है मात्रावाचक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो 4 गुना की है, तो 4 गुना संख्या है, तो संख्या यह है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए। तो संख्यावाचक में संख्या
यानी गिनती के विशेषतक बोध हुआ है। मात्रावाचक में नाप जोख हुआ है। गुणवाचक में जो है ना वो गुण दोष रंग रूप समय ये सबके बोध हुआ है। और जकर में संज्ञक विशेषता बात होकर सर्वनामिक विशेषण कल जाए। अब हमने देखो 14 नंबर के प्रश्न, मंगरा ढेरे कैरा लानलय। ठीक है, यहाँ ढेरे की हके, यहाँ ढेरे जो है की है, तो ढेरे जो है मात्रावाचक विशेषण है। तो हम चर्चा भी कर ली कि मात्रावाचक विशेषण ककरा कहल जाए है, जकर में नाप जोखा हुआ है। मात्रावाचक विशेषण जकर में नाप और जोख कर बोध हो ओकरा मात्रावाचक विशेषण कहल जाए है। ठीक है, तो ढेरे मात्रावाचक विशेषण भी दो प्रकार के हो, एगो निश्चित एक अनिश्चित। तो ये होते अनिश्चित यदि पूछते रहे तब, नहीं तो होते मात्रावाचक विशेषण। और 15वां प्रश्न में देखबै, एके झा और बीएन ओहदार के संदर्भ में वर्तमान काल के कते भेद हाउ है। तो सबसे पहले हम जानबे काल। ठीक है, खोरठा में काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल जो है वह 3 है, लेकिन चौथ एक जोड़ल गया है, और वह जोड़ले है कि एके झा और बीएन ओहदार के लेतारे एक जोड़ल गया है। ठीक है, तो जोड़ल गया कितना हो जाए, तो कुल काल के प्रकार जो है 4 हो जीते। तो ऑप्शन नंबर 15 के जो है वह बी हो जीते। और चौथा काल के की कहल गया है, तो चौथा काल के कहल गया है पूरा वर्तमान काल, पूरा वर्तमान काल। 16वां प्रश्न देखबै, तोहिन खैला ई वाक्य काल छाँटा, ई वाक्य काल छाँटे के हम इनके, तो ये हो जते तोहिन खैला माने वर्तमान तो ना हेतै, भविष्य भी ना हेतै, तो बीतल काल हेतै। तो बीतल काल हम सबसे पहले देखबै बीतल काल। ठीक है, तो खोरठा में बीतल काल, खोरठा में जो है बीतल काल यानी भूतकाल जो है वह 6 प्रकार के हुए। 6 प्रकार के हुए, तो हम 6 प्रकार देखबै। पहला है सामान्य भूतकाल, जैसे पहला है सामान्य भूतकाल, और यहाँ जो है 16 के बी सामान्य बीतल काल, इस तरह 6 को हुआ है। अब यहाँ जो हो जाता है सामान्य बीतल काल, ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न है, बाप अपन बेटा के बड़ी मारले, बाप अपन बेटा के बड़ी मारले। तो मारले यहाँ की है, तो क्रिया है। तो सबसे पहले हमने क्रिया पढ़बे खोरठा में। तो खोरठा में क्रिया के जो है 2 भेद है। ठीक है, एक हो है मूल क्रिया और एक हो है सहायक क्रिया, मूल क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, तो मूल क्रिया के भेद है 7 भेद है। मूल क्रिया के जो भेद है वो 7 भेद है। अगर मैं मुख्य रूप से जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जैसे मूल क्रिया के भेद की है, तो पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है संयुक्त क्रिया, 5वां है नाम धातु क्रिया, छठा है पूर्वकालिक क्रिया, और अंतिम जो 7वां है क्रियार्थक क्रिया। तो यहाँ पूछले है मारले, ये वाक्य मारले जो है कौन क्रिया है, तो मारले जो है अकर्मक क्रिया लगे। यहाँ देखिए अपन बेटा के बड़ी मारले। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया ककरा कहल जाए हमने देखबै, मतलब जे क्रिया में कर्म ना रहे और क्रिया के फल डायरेक्ट कर्ता पर पड़े है वह अकर्मक क्रिया। जैसे बाप अपन बेटा के बड़ी मारले। ठीक है, 18 नंबर है, गीता सीता के देखे लागल है। ई वाक्य देखे जो है की हके, गीता सीता के देखे लगल है, तो ये होते सकर्मक क्रिया। गीता जो है ककरा देख रहा है, तो सीता के देख रहा है, यानी ई क्रिया में जो है वह कर्म है। अब हमने देखबै 19वां प्रश्न समास से। तो समास के बारे में जानबे, खोरठा में समास के भेद जो है वह कुल 7 प्रकार के भेद है। ठीक है, तो 7 प्रकार के भेद जो है हम जानबे सबसे पहले है कौन कौन। तो पहला की है यवयवी भाव समास, पहला है यवयवी भाव समास, जकर में पहिल पद जो है पहिल पद उपसर्ग रूप है। ठीक है, दूसरा की है तत्पुरुष समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान हुआ है। तीसरा जो है वह है द्विगु समास, द्विगु समास में किया हुआ है पहिल पद संख्या हुआ है। चौथा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, चौथा है द्वंद्व समास में किया हुआ है कि दोनों पद प्रधान हुआ है। पांचवा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास में किया हुआ है दोनों पद अगर प्रधान ना हुआ कोई तीसरा पद धारण करू है। और छठा जो है कर्मधारय समास, छठा जो है वह कर्मधारय समास अकर में किया हुआ कर्मधारय में कि दोनों पद प्रधान हुआ है। ठीक है, और 7वां है ना नुकुरवा समास, और 8वां है उपपद समास। ठीक है, जो एक झा दलिया है। तो यहाँ पूछ लिया 19वां क्वेश्चन में कि पतझड़ और बाताबाती शब्द एक समास छाँटना है। तो पतझड़ और बाताबाती शब्द एक समास है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के सबसे पहले डिफिनेशन में जानबे, जकर में दुइयो पद प्रधान ना हो, जैसे पतझड़, पतझड़ देख लो बसंत ऋतु, बाताबाती। ठीक है, अब हम देखबे आगे पतसुगी और पकौड़ी, पतसुगी और पकौड़ी शब्द एक समास की है। तो ये समास है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में की हुआ है तो दोनों पद प्रधान हो, जैसे पतसुगी, ठीक है, पकौड़ी। अब
मंगरा संगे बीतना खेले है ई वाक्य संगे की हक है। ई वाक्य जो है वह संगे की है। संगे जो है वह संबंध बोधक अव्यय है। महेश गरीब हक से सरकारी स्कूलें पढ़ो है। महेश जो है गरीब हक से सरकारी स्कूलें पढ़ो की वजह समुच्चय बोधक अव्यय। तो यदि हमने अव्यय से यदि जानना चाहबे तो खोठा में अव्यय के प्रकार जो है वह 4 प्रकार है। खोठा में अव्यय के जो प्रकार है वह 4 प्रकार है। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय पहला, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। अब हमने देखा भाई 23वां प्रश्न है कि चरकू से पढ़ल ना जा है ई वाक्य कौन वाच्य है। ई वाक्य वाच्य के पूछ लिए है। तो खोठा में वाच्य के प्रकार जो है वह 3 प्रकार से है। तो कौन कौन है? पहला है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, फिर है कर्तरीवाच्य, फिर है भाववाच्य। तो खोठा में वाच्य के प्रकार 3 में है। तो यहाँ उदाहरण चरकू से पढ़ल ना जाए, चरकू से पढ़ल ना जाए तो यहाँ हो जते भाववाच्य। तो भाववाच्य हो जते भाववाच्य में की है क्रिया प्रधान हो है और नकारात्मक वाच्य से बनो है। जैसे नकारात्मक है ना जा है। ठीक है। 24वां प्रश्न है हम खा रहल ही ई वाक्य कौन वाच्य है। हम खा रहल ही ई वाक्य जो है वह कर्तरी वाच्य है। तो कर्तरी वाच्य में की है कर्ता जो है मुख्य है, क्रिया है कर्ता के मुख्य। ठीक है। जैसे आम खा रहल ही। अब आगे देखो हमने 25वां घेरल शब्द के विपरार्थक शब्द। घेरल के जैसे हम यहाँ इस शब्द में घेर दिलाइए तो अगर उल्टा पूछ लिया है की भेते तो घेरल के हटा देते कि भेते फाँका या फांदा की होते तो फाँका भेते। 26वां प्रश्न है बेधल के विपरार्थक शब्द की है। बेधल, बेधल। ठीक है। तो एक विपरार्थक भेते फादा। तोर नौकरी ई बछर लायक जीतो, तोर नौकरी ई बछर लायक जीतो कौन वाइक हक। तो वाइक हमने खोठा में देखबाई। खोठा में वाइक जो है वह 2 प्रकार से हो है। एक हो अर्थ के आधार पर, हो है रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो है 8 प्रकार के हो है और रचना के आधार पर जो है वह 3 प्रकार के हो है। ठीक है। तो यहाँ पूछ ले तोर नौकरी ई बछर लायक जीतो तो यहाँ बजतो लायक जीतो इच्छा बोधक वाइक। 28वां प्रश्न है रमेश बिहाने उठते ई वाक्य कर उदाहरण है। ई कौन वाक्य के उदाहरण है? रमेश जो है बिहाने उठते, रमेश है बिहाने उठते ई संदेह के रहा इसलिए होते संदेह बोधक वाक्य। 29वां प्रश्न है बेटा शब्द के उनार्थक शब्द यानी बेटा शब्द के उनार्थक शब्द की हो जते तो बेटवा भेजते। लंगड़ा शब्द के उनार्थक शब्द, लंगड़ा शब्द के उनार्थक शब्द की हो जते तो लंगड़वा हो जते। 31वां प्रश्न हमने देखबे अब शिष्ट कहानी से। छैहर किताब के प्रकाशक पूछ लिया। तो छैहर जो है की लगे तो छैहर जो है कहानी गोछ लगे जकर में 10 गो कहानी है। पहला कहानी है छैहर ही है और अंतिम है देवता के खाए गए डाकिन। तो छैहर कहानी के किताब के प्रकाशन, छैहर कहानी संग्रह के प्रकाशन जो है कब भेल है? तो प्रकाशन भेल है 2007 में। तो यहाँ पूछ लिया है प्रकाशक के है। तो प्रकाशक है खोठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ आर है जनजातीय भाषा अकादमी रांची। ये दोनों वही थे ए और बी। ठीक है। तो छैहर कहानी में एक बात आपने लिख ली है चित्रा जी और प्रस्तावना एके झा एक बात अपन बात चित्रा जी लिख ली, एक बात गोविंद महतो जंगली लिख ली है, प्रस्तावना एके झा मंतव्य गिरधारी गोस्वामी खास खूंटिया लेखक परिचय वासुदेव महतो। इतना हम जान लिए छैहर किताब के बारे में। अब हम आगे देख पाए छैहर कहानी। पहला कहानी छैहर कहानी संग्रह क्या है छैहर, और छैहर कहानी में गुरु जी के नाम की है। तो छैहर कहानी में गुरु जी के नाम है गुरुजी देवा चौधरी, गुरुजी देवा चौधरी यानी पूरा नाम है देवनारायण चौधरी। छैहर कहानी सूरज बाबू के घर केकर बेसी आना जाना रहो हल। तो सूरज बाबू जो जमींदार हल और बाप के नाम बिरजू चौधरी। तो जमींदार हल, जमींदार के घर केकर बेसी आना जाना हल तो रोहन के। तो भेजते ऑप्शन नंबर ये। 34वां है छैहर कहानी के दूसरा जो है छैहर कहानी संग्रह की दूसरा कहानी बोनेकलोर में कहानी में जो है सबसे आगू केकर पूजा हुआ है। तो सबसे आगू गणेश भगवान के पूजा हुआ और गणेश भगवान के वाहन है हाथी। ठीक है। अब हमने देखा भाई चुनिया तीसरा कहानी जो है हम जियब कैसे। ठीक है। कर्मी के माई के रो है चुनिया कौन पाठ है? इंजराइल है। तो पाठ के नाम है हम कैसे जियब। ठीक है। महेसर ये है महेसर जो पात्र है ये भी है हम कैसे जियब से। तो कहाँ जाए खातिर मुरपा गेल हल। तो कहाँ जाए खातिर मुरपा गेल हल तो लुगू धाम जाए खातिर, लुगू धाम जाए खातिर मुरपा गेल हल। बलराम सिंह जे
नावा छोट जिम्मेदार छाया कहानी संग्रह के नावा छोट जिम्मेदार कहानियों में है बलराम सिंह थानेदार लोग दारू बनावे है, जे दारू बनाऊ है ओकरा पकड़वे ले कौन पुलिस के ले आन तले, तो आबकारी पुलिस के एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद पुलिस के लेके आऊ है। तो 37 के भेजते ये। अब फिर है छाया कहानी संग्रह के नावा छोट जिम्मेदार कहानी है अंग्रेजी राज्य जमीन बंदोबस्ती करे खातिर की दिए है बोले, तो अंग्रेजी राज्य बंदोबस्ती जमीन के बंदोबस्ती करे खातिर की दिए हो बोले, तो सलामी यानी जैसे प्रणाम हुजूर एकरा कहल जाए सलामी। लेकिन आज के युग में जमीन के बंदोबस्ती करे खातिर ले घूस दिए भेतो, ठीक है। अब हम जो है देख भाई पहला छाया कहानी संग्रह देख लीजिए। अब हम देख भाई सोन माटी के बारे में, ठीक है। दूसरा सोन माटी जो है कविता और कहानी दोनों है, ठीक है, जो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखल है। सोन माटी के प्रकाशन जो है 2 बार भेल है, पहला भेल है 1990 में और दूसरा भेल है 2017 में। इतना हम जान लिए। अब हम जानबे कि 2 शब्द के लिख लिए हैं सोन माटी के, तो रामदयाल मुंडा जो है वह 2 शब्द लिख लिए हैं सोन माटी के प्रकाशक है वह है जनजातीय भाषा अकादमी रांची। सोन माटी में 4 कहानी, पहला है उबार और अंतिम है खूब, ठीक है। तो पहला हम देखते भी सोन माटी के उबार, तो उबार कहानी है पर्वतिया और सुमिया ककर बेटी रोहू है, तो पर्वतिया और सुमिया जो है वह झबरू के बेटी रोल है। झबरू के 2 बेटी नाम है पर्वतिया और सुमिया और 1 बेटा, तो बेटा नाम है बिहारी, ठीक है। 41वां प्रश्न है केकर बारी में झबरू खेत से सटलेहे रहू हल, तो गणेश बाबू के खेत होते यहाँ गणेश के। और यदि बारी पूछ देते तो बारी भजते बुधना के। यहाँ हमने के क्वेश्चन ठीक बोल लिए है, हम तो गलत सोच रहे। क्वेश्चन कर लिए है केकर बारी झबरू खेत से सटले तो बुधना के बारी हले। यदि खेत पूछ देते तो गणेश के भजते, गणेश के माने झबरू के खेत और गणेश के खेत दुइयों अगल बगल में है जो गहूम खेत में घुस के खैले है, ठीक है। अब हम देखते जिंदगी के डवानी ई सोन माटी के कहानी के अंतर्गत है कि लिखवैया के है, तो डॉक्टर विनोद कुमार। शुक्र महतो घरे ई सोन माटी के ओदीदा कहानी के लगे शुक्र महतो घरे आंगना जगावे रेशमी के कौन डाके हलथिन, तो रेशमी के डाकू हल, तो सुगिया और हेमिया ई दुइयों डाकू हलथिन, ठीक है। अब हम देखते 44वां प्रश्न हुब यानी सोन माटी के अंतिम जो है 10वां कहानी हुब है। हुब कहानी दामोदर बापे के नाम की लगे, तो गुरुदयाल राम लगे। दामोदर के बाप के नाम की लगे, तो गुरुदयाल राम लगे। दामोदर के 6 भाई कहाँ काम खोजल गेल हथिन, 6 भाई जो है काम खोजल जो है चंदन नगर गेल हथिन। अब देखबे हमनी जैसे छाहर कहानी संग्रह भे गए, 4 कहानी पढ़े गए, सोन माटी भे गए जो विनोद कुमार के 4 कहानी पढ़े गए। अब हम देखो खोटा निबंध जो बीएन हजार के में 2 निबंध पढ़े है करम परब और सरहुल परब। तो यहाँ पूछ लिया करम परब करमैतीन के संजम माने करमैतीन के की बारन बाछर करे हुए, तो जड़ल पड़ल तीता अमत नाय खाए के पड़ू है, मांस मछली भी नाय खाथिन और जूठा भी नाय खाथिन ई सभे। फिर है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम पाठ कौन रकम में निबंध लखे। यदि परब करम पूछ देते होते समीक्षात्मक, आज यदि सरहुल पूछ देते तो हो जते वर्णात्मक। सरहुल परब यदि पूछ देते तो हो जते वर्णात्मक, ठीक है। अब 48वां प्रश्न देखबे कि झारखंडे राज्य कौन सभ्यता पोंगाल है। झारखंडे राज्य कौन सभ्यता पोंगाल है, तो आर्य सभ्यता। झारखंड के राज्य पूछ देते चाहे वन पहाड़े पूछ देते तो वही आर्य सभ्यता, ठीक है। आज यदि पूछ देते कि समुद्र या नदी घाटे कछारे कौन सभ्यता पोंगाल है, तब वही नदी घाटी सभ्यता। यहाँ तक क्लियर। अब हमने 49वां प्रश्न देखबे कि सरहुल पर्व कौन मास में यानी कौन महीना में मनवल जा है, तो सरहुल पर्व जो है चैत और बैसाख ये दोनों माह में मनवल जा है, ठीक है। चाभी काठी अब हमें नाटक देखबे, ठीक है। तो हमने जो है खोटा निबंध भी देख लिया। अब हम देखबे नाटक हमने पढ़े है जिसका नाम है चाभी काठी नाटक। तो चाभी काठी नाटक के प्रकाशन कब होल है, तो चाभी काठी नाटक के प्रकाशन जो है वह 2006 में भेल है। ये है पानुरी जी के द्वारा लिखल है, ठीक है। 2 शब्द जो है के लिखले है अर्जुन पानुरी की लिखले है चाभी काठी नाटक में 2 शब्द लिखले। अर्जुन पानुरी की लिखले है 2 शब्द लिखले। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी की लिखले है तो भूमिका लिखले है। चाभी काठी नाटक के संपादक या भूमिका लिखले है। और ये श्याम सुंदर केवट जो है ये जो है संपादक सहयोगी लगे, संपादक सहयोगी लगे, ठीक है। अब श्रीनिवास पानुरी जो है ये अगर लेखक लगे। आप पूछ ले भूमिका, यहाँ पूछ ले तो भूमिका के लिख लिए, तो भूमिका जो है गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी, ठीक है। अब हम देखो चाभी काठी नाटक में मुंशी के रहू है, तो मुंशी जो चाभी काठी नाटक में जो है वह मुंशी जो है फकीरा रहू है। फिर आगे है चाभी काठी नाटक स्कूल बनावे खातिर कालू राम कते टका दिए बात करू है, तो 50 टका
कालूराम जो है, कालूराम 10 टका दिए बात करू है, लेकिन शंभू जो है ओकर नाम से, कालूराम के नाम से 500 टका लिख दिए हैं। चाबी काठी नाटकें कालूराम कते बच्छर आगवे गाँव आयल हला, तो 40 बच्छर आगवे गाँव जे आयल हला। 7 भाई, अब हमिन जो है यहाँ चाबी काठी नाटक भी देख लीजिए। अब हमिन जो है पढ़बै खोरठा लोक कथा, ठीक है, खोरठा लोक कथा हमिन पढ़बै। तो लोक कथा में हमिन के 10 गो लोक कथा पढ़े के है। पहला लोक कथा है 7 भाई और 1 बहिन। 7 भाई 1 बहिन जो लेखक है वो है, मैंने संकलन करता है वो है शांति भारत, ठीक है। शांति भारत के दूसरा जो है धने धदेनी भी है। एक में पूछली है 7 भाई 1 बहिन जो लोक कथा में सुगा जो दुलरती बहिन रू है, वो सुगा के कौन भोजी परसनाही रू है, तो मंझली भोजी जो है परसनाही रू है। चमटू हाट से यानी बाजार से की किन ले रहे, तो बांदर, तो चमटू जो है धने धदेनी पाठ के है, ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, ई बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा जो है, जहाँ पीठा की बात आते पीठा और गोटा यानी गोटा भीतर चिया गोटा, तो आते दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित कर गया है। यहाँ पूछ लिया दिनेश दिनमणि, ठीक है। अब 57 गुदू पुचू रानी और कौआ, गुदू पुचू रानी और कौआ, कुकुर जो है कौआ से की खाई ले मांगल, कुकुर जो है कौआ से की खाई ले मांगल, कुकुर जो है कौआ से की खाई ले मांगो है, तो मांगो है दूध भात खाई ले। गोहाल पर्व हम देखबे जे एके झा के द्वारा संकलित कर गया है। तो गोहाल पर्व में लेरू और फेटाइन गुलिन कैसन रहो है, तो भूसर भूंड रहो है। लेरू और फेटाइन जो है भूसर भूंड रहो है। बूढ़ी और ओकर नाती जो अरविंद कुमार के द्वारा लिखल गया है। बाघ बूढ़ी के बोझा अलगाए के बदल की मांगो है, तो बूढ़ी के नाती मांगो है, बूढ़ी के नातिया मांगो है। तो दू बिहाग दुर्गति जो है एके झाके लगे। एक में मर्दाना के केकर दने बेसी टान रहो है, तो केकर दन बेसी टान रहो है, तो छोटकी बहू दने। छागर गोरखिया और केतकी फूल, छागर गोरखिया और केतकी फूल लोककथा में गोरखिया के नाम की रहू है, तो गोरखिया नाम जो है टेपा रहो है। केतकी फूल के लिख ली है, तो सावित्री देवी, सावित्री देवी। चरका के करिया करे लागल है, एक माने जाने से पहले हम जानबे कौन पाठ में है। ये पाठ के नाम है लोककथा लुरगर बेटी छुआ जे के झा के द्वारा लिखल है। अब अगर मतलब हम जानबे, एक मतलब हो है कि कारी कागजें कुछ उखड़वे यानी लिखे लागल है। अब अंतिम 10वां जो है खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा कौआ पहिल बेर जो है बढ़ी के पास मदद मांगे गेल है। भुवनेश्वर हमने देखबे लेखक परिचय, हम देखबे लेखक परिचय में हम देखबे कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल के बाप के नाम, व्याकुल जी के बाप के नाम है बलदेव उपाध्याय, बापे के नाम है बलदेव उपाध्याय। और इनका जन्म भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म जो है 17 मार्च 1908, ठीक है। और इनका निधन जो है इनका निधन जो है वह 17 सितंबर 1984 में भेल। और हमने भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में जानबे कि इनका जन्म कहाँ भेल, तो महथाड़ी गिरिडीह में, ठीक है। तो इनकर माय के नाम, बापे के नाम और पत्नी के नाम हम जानबे। तो माय के नाम की है, तो माय के नाम है शांति देवी, माय के नाम है शांति, बाप के नाम है बलदेव उपाध्याय। एक क्वेश्चन यहाँ पूछ ले, बाप के नाम बलदेव उपाध्याय, पत्नी के नाम है सरस्वती। अब हमने 65वां प्रश्न देखबे कि किसानों के आंतरनाद रचना के रचनाकार कौन है, तो किसानों के आंतरनाद जो है ये व्याकुल जी के द्वारा ही लिखल गया, भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल। किसानों के आंतरनाद जो है वह खोरठा कृति है। इनका रचना जो है 1943 से 44 में भेल है, ठीक है। अब हम देखबै टहलू दादा के हाँक कहानी के लिखवैया के लगे, टहलू दादा के हाँक कहानी के लिखवैया के लगे, तो अगर लिखवैया जो है वो है श्याम सुंदर महतो। तो श्याम सुंदर महतो के बारे में हम जानबे कि श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम के जन्म जो है सितंबर महीना 1936 में भेल। इनकर जो है माय के नाम है गंगा मणि, बापे के नाम है केदारनाथ में भी गंगा रहू है, इसलिए माय के नाम गंगा मणि केदारनाथ, ठीक है। अब हम जानबे श्याम सुंदर महतो जी के श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान जो है वह कब मिलल है, तो श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान जो है कब मिलल है, तो हम देखबे इनका मिलल है 2004 में मिलल है स्मृति सम्मान। इनका रचना की है श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम के, तो मुक्ति के डहर की है, मुक्ति के डहर जे शक्तिनाथ महतो के जीवनी है। तो यार हम कविता संग्रह चर्रक मुड़े बेल विनोद बिहारी महतो के जीवनी खोरठा लोकगीत संग्रह लगे। टहलू दादा हाँक जो है कहानी लगे, टहलू दादा हाँक जो है की लगे कहानी लगे, और खोरठा के बृहद परकिन साहित्य भी लिख लिए हैं। अब झींगा फूल गीत संग्रह के रचनाकार के लगे, तो झींगा फूल गीत संग्रह के रचनाकार है विश्वनाथ नागर लगे। तो विश्वनाथ नागर के रचना हमने आर देख लेबै, तो झींगा फूल गीत संग्रह लिख लिए है। अकर अलावे लिख लिए है शुल्क
साय, सुलग साय जो है खंड काव्य है। फिर झींगा फूल तो गीत संग्रह है। ओकर बाद लिख लिया है रांगा लाठी, रांगा लाठी जो कविता संग्रह। दीनदयाल पांता कविता संग्रह दक्षिण बिहार के लोक भाषा। खोरठा हिंदी लेख। विश्वनाथ नागर जी के माय के नाम, यहाँ पूछ लिया है विश्वनाथ नागर जी के माय के नाम जो है फूलमणि देवी, माय के नाम फूलमणि देवी, ठीक है। विश्वनाथ नागर के माय के नाम है फूलमणि देवी और बाप के नाम है जादू रवानी, बाप के नाम की है जादू रवानी। अब हमने 70 नंबर के देखा मधुक देसें गीत के रचनाकार किए हैं। मधुक देसें गीत के रचनाकार है श्रीनिवास पानूरी जी। श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म, श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म जो है वह 25 दिसंबर 1920 के और निधन जो है 7 अक्टूबर 1986 में भेल हल, ठीक है। एके झा के उपनाम की है, तो एके झा के उपनाम की है, तो पूरा नाम है अजित कुमार झा और उपनाम की है, उपनाम है झारपत। सामाजिक सर्जित निसिन प्रबंध काव्य है, ये रचनाकार किए हैं, तो रचनाकार है एके झा। तातल और हेमाल कविता संग्रह लगे, लिखवैया किए हैं तो शिवनाथ प्रमाणिक। विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जन्म जो है वह 15 अप्रैल, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जन्म जो है वह 15 अप्रैल 1943 में, और इनकर निधन जो भेल है 2009 में, इनका निधन है 2009 16 अक्टूबर 2009। आगे देखा भाई विश्वनाथ दसौंधी राज केकर से प्रभावित भेल तो रविंद्रनाथ टैगोर से। संतोष कुमार महतो के जन्म बच्छर, तो संतोष कुमार महतो के जन्म बच्छर है 2 सितंबर 1930। खोरठा विषय के पहल पीएचडी धारक किए लगे तो गजाधर महतो। गजाधर महतो के जन्म जो है 1952 में भेल, ठीक है। माँ के नाम लाखो देवी, पत्नी के नाम पानो देवी। आगे देखो दिनेश कुमार दिनमणि के जन्म स्थान, दिनेश कुमार दिनमणि के जन्म स्थान की है तो बाराडी बोकारो, बाराडी बोकारो है। तो इनका जन्म जो है 13 सितंबर 1969 में हो रहा है बाराडी बोकारो। बाराडी कहाँ है तो भेंडरा के बगल में है, नावाडी प्रखंड में बाराडी बोकारो है, ठीक है। तो दिनेश दिनमणि के कहानी में फूलकोबी झोर, धर्म करब, पगली मोर गेली जीत, और कविता में ए मानू सोचो उपाय, आग आर धूंगा इंजोरिया बांटा। नाटक है जिंदगी के संगी, गुरु बानक दाढ़ी और शंभू के वध। दिनमणि जी जो है गीत संग्रह, कौन गीत संग्रह के 2 बेर प्रकाशन भेल तो सोहान लागेरे के 2 बेर प्रकाशन भेल। कब भेल तो 2006 में और 2019 में, ठीक है। इनकर खोरठा रत्न मिलल है 2011 में। इतना हम जानलिए दिनेश कुमार दिनमणि के बारे में। अब हम देखबै देशक विकास खातिर भेदभाव मेटाए के कौन कविता के भाव हक है, तो ये जो है कौन कविता के भाव हक है तो आगू करब अपन देश, आगू करब अपन देश कविता के भाव हक है। तो आगू करब अपन देश जो है एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ के ई पहला कविता है, आगू करब पहला कविता का नाम की है तो एक पथिया डोंगल महुआ के पहला कविता का नाम है हमनी सब एक, ये पहला कविता का नाम है। और अंतिम कविता का नाम है बरे के दर। तो बरे दर के लिख लिए अनंत लाल, और ये हमनी सब एक है पानूरी जी लिख लिया। 81 नंबर है खोरठा लोकगीत केकर बढ़ावा दिए है। खोरठा लोकगीत जो है वह मानववाद के बढ़ावा दिए है। छोर कर्म कौन संस्कार में हवु है, छोर कर्म जो है वह जन्म संस्कार में हवु है। सहियारी शब्द माने की हवु है तो सहियारी शब्द माने हुए मित्रता। जावा डाली केकर कहल जा है, केकरा कहल जा है जावा डाली तो जावा डाली केकरा कहल जा है, सब करमेतिन के, नावा बहू के, कुंवारी करमेतिन के, कोई ना। जावा डाली ककरा कहल जा है, तो ये अगर में ऑप्शन नंबर बी दियल है कुंवारी करमेतिन के, तो डंगुआ बेटी छुआ कहल जा है, ठीक है। तो एक टोकी फूल किताब कौन विधा के रचना लगे, एक टोकी फूल जो है ये लोकगीत लगे, एक टोकी फूल जो है लोकगीत लगे। रसधारी की लगे, रसधारी जो है खोरठा गीत के शैली लगे। केकर घर अमलोपिया ने घऊ है, एक हवु अमलोपिया, एक हवु है महुआ बिहा। तो अमलोपिया बर गाछ है, महुआ जो है वह बधु पक्ष की ओर हवु है। अमलोपिया नेक जो है बर पक्ष की ओर हवु है, ठीक है। अमलो जो है दोनों तरफ से पियल जाए। यदि अमलो आम बिहार महुआ बिहा बोल देता है, आम बिहा और महुआ बिहा जब बोल देता है तब यह हुआ है आम बिहा बोर दने और महुआ बिहा जो है बधु दने। लेकिन यहाँ अमलो पिए की बात करूँ है, अमलो पिए के तभी दोनों, ठीक है। 88 नंबर है
88 नंबर क्वेश्चन है, केहू देतै साया साड़ी केहू देतै साल गे, केहू देतै सीथा सिंदूर राखबै संभाल। ई कौन नेग के गीत लगे? ई जे है वह सिंदूर दान के लगे। पोखर कोड़ा या पानी काटे के नेग केकर घर हबू है? ई जे है बोर घर हबू है। पोखर खोड़ा या पानी काटे के नेग, पानी काटे के नेग तो दोनों तरफ से हो, यहाँ पोखर खोड़ा जो है वह बर दरन से हो। एक पथिया पोखर कोड़ा और पानी काटे के नेग, पोखर कोड़ा और पानी काटे के नेग जो है बरदन से हुए। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के पहिल प्रकाशन, एक पथिया डोंगल महुआ जो है 2 बेर प्रकाशन भेल, पहिल प्रकाशन 1990 में और दोसर बेर प्रकाशन भेल 2005 में। एक पथिया डोंगल महुआ में कुल 47 कविता है। एक में पहला कविता है हमनी सब एक हैं जे पानुरी जी के लगे और अंतिम 47वां बरेक दर अनंतलाल। ठीक है, अब हमने देखबे एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ किताब में बंसीलाल बंसी के कई गो कविता छपल है? तो 2 गो कविता छपल है बंसीलाल बंसी के तोरा अम्बा अमलो रोपला कौन अमलो पियत हो, बाबा हमर अम्बा रोपलाई आजी अमलो पियत। ई कौन गीत लगे? ई जे है बिहा गीत लगे। लई के पुरवैया की लड़के बदरिया रही रही मारे कनखी बिजोरिया रही रही, कौन गीत लगे? ई जे है बिहा गीत लगे। एक दिना गेल रहूँ गई अगोरखिया हो, मारी लेलो फूची ये शिकार 80 रे 84 कुटुम ने तरलो सभे कुटुम झोरे टीड़ी हुआए। ये कौन गीत लगे? ये जे है सोहराय गीत लगे। 95 नंबर के है, बाबा मोरे बिहा देलै नदी पार बलियो गो नदी नाला बोहे 12 मास। ये जे है कौन गीत लगे? ये जे है करम गीत लगे। बाबा मोरे बिहा देलै नदी के पार बलियो गो नदी नाला बोहे 12 मास, करम गीत लगे। कांसिया के काटी काटी जोतिया बटवलिए हो, छोल है अंडरी जुआठी अन कपाटी सोइल कर दूधी लतेक ओंघा रे। ये कौन गीत लगे? ये जे है सोहराय गीत लगे। गोटे सदानिक दोहाई देलियो एकता के शुरू बोहाई देलियो मुदा आज एकाई खोठा भेंट देलियो। ये कविता कौन कविता लगे? तो आज एकाई खोठा जे ए के झा के द्वारा लिखल है। 98 नंबर के मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे कौन किताब में संकलित है, कौन किताब में छपल है? तो छपल है सोहान लागेरे में। तो मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे जे है वह सुकुमार के लगे। चढ़ते न भैते भाला मांझे मांझे बहे नाला, नाला देखी पियास लागी गेला अरे हमर सेवातिक मेला। ई जे है ई कौन लगे? तो सेवाती के बोंडी मेला, सेवाती के बोंडी मेला। तो सेवाती के बोंडी मेला के लिख लिया है केकर संकलन के? सुभद्रा कुमारी के। अंतिम प्रश्न है मनु में कते रकम के बिहा विधान करल गेल है? तो 8 रकम के बिहा के विधान। यहाँ से हमने के सेट नंबर 3 जो है समाप्त होल है।